तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती। आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की रिवीजन फॉर सीए, सीएस, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। आपको केशव सर ने कुछ चैप्टर्स की रिवीजन ऑलरेडी कराई हुई है, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, रिटर्न। ये चैप्टर्स की रिवीजन आपकी हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे आरसीएम चैप्टर की रिवीजन, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ हम गुड्स एंड कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सुना है कि बच्चों को इस गुड्स एंड सर्विसेज लर्न नहीं होती और टीचर्स बोलते हैं आप अच्छे से समझ लो, लेकिन यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझेंगे भी और उनको लर्न भी करेंगे। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली एक सप्लायर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को और रेसिपिएंट से अमाउंट कलेक्ट करता है अलोंग विद जीएसटी। जब सप्लायर रेसिपिएंट से अमाउंट कलेक्ट करता है अलोंग विद जीएसटी और जीएसटी का अमाउंट क्या करता है, गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ये नॉर्मल केस है, इसको बोलते हैं एफसीएम, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होती है ना, वो रेसिपिएंट की होती है। रेसिपिएंट यहाँ पर डायरेक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। टैक्स मतलब यहाँ पे जीएसटी जमा कराता है। रेसिपिएंट डायरेक्टली क्या करता है, जीएसटी को जमा कराता है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मली तो केसेस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है, लेकिन नॉर्मली सप्लायर टैक्स पे करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे सप्लायर टैक्स पे नहीं करता। आप पूछोगे सप्लायर टैक्स पे नहीं करता तो वहां पे कौन टैक्स पे करेगा, फिर वहां पे करेगा रेसिपिएंट और ईसीओ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, समझ आई आपको? अब हम पढ़ेंगे जो रिवर्स चार्ज है वो दो तरह से लगता है। रिवर्स चार्ज है जो वो दो तरह से लगता है। नंबर 1, specified category of supply of goods or services as notified by government on recommendation of GST Council। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको नोटिफाइड किया गया गवर्नमेंट ने ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नंबर 2, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड केस में क्या है, जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और सप्लाई करता है किसको, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई करता है नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है ईसीओ, इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, ईसीओ शैल बी लायबल टू पे टैक्स। जहां पर ना तो रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए और ना ही सप्लायर लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो वहां पे टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड सप्लायर। क्या बोलते हैं इसको, डीम्ड सप्लायर। ठीक है जी। अब हम कुछ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे गुड्स जिनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नोटिफाइड किया गया है। और हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जिन गुड्स को नोटिफाइड किया गया है, ऑलमोस्ट केसेस में रेसिपिएंट क्या कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा। ऑलमोस्ट केसेस में, क्योंकि रेसिपिएंट की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की। ठीक है। कुछ गुड्स को जो हम पढ़ेंगे, 7 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो गुड्स नोटिफाइड किए गए हैं रिवर्स चार्ज के अंदर, जहां पर रेसिपिएंट लायबिलिटी टैक्स पे करने के लिए। मैं आपको पेयर से पढ़ाऊंगी गुड्स को, मैं आपको पेयर से पढ़ाऊंगी गुड्स को, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि लिंक कराऊंगी, लिंक कराकर मैं आपको लर्न कराऊंगी कि कैसे कैसे कहां पर कौन टैक्स पे करेगा, किसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, कौन रजिस्टर्ड है और कौन रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। जहां पेयर नहीं होगा वहां पे मैं आपको उस गुड्स को इंडिविजुअली समझा दूंगी। ओके, ठीक है। पहला केस क्या है, गुड्स जो नोटिफाइड है अंडर आरसीएम, उसमें पहला केस क्या है, व्हेन सप्लायर इज एनी एग्रीकल्चरिस्ट। सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट। रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सप्लायर कौन है, एनी एग्रीकल्चरिस्ट। रेसिपिएंट कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सप्लाई किस चीज की कर रहा है, सप्लायर सप्लाई किस चीज की कर रहा है, सप्लायर जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो सप्लाई करेगा 4
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन से हम लर्न करेंगे? कैश्यू नट्स, शील्ड और पील, वीडी रैपर लीव्स, टबैको लीव्स और रो कॉटन, 4 को हम लर्न करेंगे। ठीक है, दोबारा हम पढ़ लेंगे इस सर्विसेज के बारे में। सप्लायर इज एनी एग्रीकल्चरिस्ट एंड रेसिपिएंट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, गुड्स की कर रहा है, कौन से गुड्स की सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से गुड्स की सप्लाई कर रहा है। और 4 गुड्स है वो, कैश्यू नट्स, नॉट शील्ड और पील, वीडी रैपर लीव्स, इसको हम तेंदू लीव्स भी कहते हैं। तीसरा है टबैको लीव्स, चौथा है रो कॉटन। ठीक है, अब सेम एक और सर्विस, एक और गुड्स है जो इससे हम लिंक करेंगे। उस केस में जो सप्लायर होगा वो भी कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट होगा। सप्लायर कौन होगा? वो भी एग्रीकल्चरिस्ट होगा, लेकिन वो कौन होगा? वेल सेकंड केस हम पढ़ेंगे, व्हेन सप्लायर इज मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न। सप्लायर कौन है? मैन्युफैक्चरर है, किसका? सिल्क यार्न का। और रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली केसेस में रेसिपिएंट कौन होगा? रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो हम इसके से पढ़ रहे हैं, सप्लायर है मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। जो सप्लायर है किसका? सिल्क यार्न का, सप्लाई कर रहा है। सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न बाय पर्सन मेकिंग सिल्क यार्न फ्रॉम रो सिल्क और सिल्क वॉर्म और कोकोन्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न सप्लाई कर रहा है सिल्क यार्न की, सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म और कोकोन से। किसको सप्लाई कर रहा है? किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरे गुड्स के बारे में। 2 हमने पढ़े, दोनों को लिंक करा, दोनों किसके बारे में थे? एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में थे। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे। तीसरा केस है ये इंडिविजुअल है, जो मैं आपको क्या कराऊंगी? इंडिविजुअल पढ़ाऊंगी। अच्छा, तीसरे केस में क्या है? रेसिपिएंट मीन सप्लायर और रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तीसरे केस में सप्लायर भी एंड रेसिपिएंट भी बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मीन दोनों क्या है? जीएसटी के अंदर रजिस्टर है। सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है, किसकी सप्लाई कर रहा है? PSLC। सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है PSLC, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे दोनों क्या है? दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई कर रहे हैं PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, हमने 3 गुड्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे चौथे गुड्स के बारे में। फोर्थ और फिफ्थ दोनों को लिंक कराऊंगी मैं आपको, लिंक करना है दोनों को अच्छे से और उनको अच्छे से याद करना है। दोनों केस में सप्लायर जो होगा ना, सप्लायर गवर्नमेंट होगी। फोर्थ और फिफ्थ केस में सप्लायर जो होगा वो होगी गवर्नमेंट होगी। अब हम फोर्थ केस पढ़ेंगे, व्हेन सप्लायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सप्लायर सप्लाई करेगा किसको? रेसिपिएंट को करेगा। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सप्लायर सप्लाई करेगा, सप्लाई किस चीज की करेगा हम पढ़ेंगे। सप्लाई यूज्ड व्हीकल एंड गुड्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। सप्लाई यूज्ड व्हीकल एंड गुड्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। किसको कर रहा है सप्लाई? किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। हमने फोर्थ केस ये पढ़ा, मैंने बोला था फोर्थ और फिफ्थ को मैं लिंक करूंगी, मींस फोर्थ में भी सप्लायर कौन था? गवर्नमेंट थी। अब फिफ्थ में मैंने क्या बोला है? सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट है। लेकिन इस केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कवर्ड, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर्ड नहीं करते। मींस जो सप्लायर है वो कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कवर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इसमें कवर्ड नहीं करेंगे। रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट होगा लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ऑफ लॉटरी। जो सप्लायर है गवर्नमेंट, जो सप्लायर है सप्लाई किस चीज की कर रही है? लॉटरी की कर रही है। किसको कर रही है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, हमने 5 केसेस पढ़े हैं, छठे केस और 7वां केस। दोनों केस में हम देखेंगे जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है,
6th और 7th केस दोनों में हम पढ़ेंगे जो सप्लायर है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो रेसिपिएंट है वो कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 6th केस पढ़ेंगे। लास्ट के 2 केसेस में हमने पढ़ा जो सप्लायर है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो रेसिपिएंट है वो कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो सप्लायर है वो सप्लाई करता है, किस चीज की करता है सप्लाई, ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट। सप्लायर सप्लाई करता है ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट्स। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको कुछ चीज पढ़ाऊंगी और याद करने का तरीका बताऊंगी। जैसे मैं आपको नॉर्मली मैं आपको पहले पढ़ के बताती हूँ, फिर उसको बताऊंगी कि आपको याद कैसे करना है। वो सप्लाई करता है ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट्स of peppermint means mentha peperata of other mints, that is spearmint oil, watermint oil, horse mint oil, bergamot oil और mentha और veins। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें याद कैसे होगा, ये इतने सारे नाम तो याद नहीं होंगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे कि सप्लाई करता है ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट्स, और हम पढ़ेंगे mentha peperata। हम याद कैसे करेंगे, मिंट ऑयल, जैसे इसके स्पीयरमिंट ऑयल, वाटर मिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, बेरगामिंट ऑयल, तो हम सिर्फ लास्ट का याद करेंगे मिंट ऑयल। जहां पे मिंट ऑयल आए वो कौन सा केस हो जाएगा, ये लास्ट का जो मैं पढ़ा था, जहां पे रे सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट लास्ट केस। लास्ट केस ने बताया कि सप्लायर कौन होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, एंड रेसिपिएंट कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा। सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर सप्लाई करता है किसकी, मेटल स्क्रैप की। लास्ट केस हमने पढ़ा सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई करता है रेसिपिएंट को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, और सप्लाई करता है मेटल स्क्रैप की। हमारे गुड्स कंप्लीट हुए। मैं आपको इन नटशेल में सारे एक बार रिवाइज करा देती हूँ दोबारा से। हमने कितने केसेस पढ़े थे, हमने 7 केसेस पढ़े थे, दो केस हमने याद करे थे एग्रीकल्चरिस्ट के, 2 पढ़े थे हमने गवर्नमेंट के, लास्ट 2 पढ़े थे हमने। एक केस पढ़ा था जिसमें दोनों रजिस्टर्ड हैं, और उससे लास्ट केस जो पढ़ा है उसमें दोनों सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, और दोनों रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, पहला केस था सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, किसको सप्लाई करता है, रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर जीएसटी, और सप्लाई किसी करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही करता है, कैश्यू नट्स, नोट शील्ड और पील, वीडी रैपर लीव्स, टबैको लीव्स, रो कॉटन। फिर पढ़ा था सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, सप्लाई करता है सिल्क यार्न बाय पर्सन मेकिंग सिल्क यार्न फ्रॉम रो सिल्क, सिल्क कॉर्न और कोकोन्स, किसको करता है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को। तीसरा केस पढ़ा था जिसमें दोनों कौन होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, सप्लाई भी रजिस्टर होता है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर होता है, और सप्लाई किसी करता है, PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद हमने 2 केस पढ़े जहाँ पे गवर्नमेंट होगी, सप्लायर कौन होगा, गवर्नमेंट होगी, और सप्लाई करेगा किस चीज सप्लाई करेगा, सप्लाई यूज्ड व्हीकल एंड गुड्स, सीज एंड कॉन्फिगरेटेड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, किसको करेगा, नहीं रजिस्टर्ड पर्सन को। उसका नेक्स्ट केस पढ़ा था जहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट तो होगी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, फिर कौन सी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सप्लाई किसको करेगा, किसी भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट ऑफ लॉटरी का, को किस चीज की सप्लाई करेगा, लॉटरी की। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट केस पढ़ा जिसमें सप्लायर दोनों केसेस में क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट क्या दोनों केसेस में रजिस्टर्ड है। सप्लायर सप्लाई कर रहा है ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट्स, मेंथा पेपरेटा, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, बेरगामिंट ऑयल। उसे लास्ट केस पढ़ा था सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई किसी कर रहा है, मेटल स्क्रैप की। आज हम यहीं तक करेंगे, हमारी गुड्स की रिवीजन कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सर्विसेज की रिवीजन। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।